मैं 39 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं अपने आप को फिट रहने के लिए क्या करती हूँ, ये 32 टाइम्स च्यू करना है। और ये ट्रेंड बहुत सारे ब्लॉगर्स भी ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें होता है कि हमें 32 टाइम च्यू करते हैं, च्यू, जिससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। नम 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 नम। तो सनी राजा बाबू का ये ब्रेकफास्ट है बेटू। चलो ले बेटू, दिस इज फॉर यू। कट कर देना। कट कर देना। कट, अभी तो कट, वीडियो को बन रही तो कैसे कट करो। हाथों से। फ्रेंड्स, मैं भी ब्रश करके आ चुका हूँ और सुबह के बज रहे 11:30। टाइम दिखा दो। और अब मैं करूँगा अपना ब्रेकफास्ट। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। आप जाके ब्रेकफास्ट बनाओ, जाओ ब्रेकफास्ट। चलो बना रही हूँ। इसके ब्रेकफास्ट बन रहे हैं ब्रेड ऑमलेट। ये मैंने ब्रेड ऑमलेट बनाया है मनराज के लिए, बेटा हुआ है। ले बेटू, सुबह सुबह कार्ड्स और अब दो। बच्चों को दे दिया है मैंने ब्रेकफास्ट, अभी हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। प्लेटिंग करते हैं, गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट। तो ये बन गई पतिदेव का ब्रेकफास्ट। यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं। हेलो जी, सत श्री अकाल जी, लाओ जी। कमाल है, कमाल है। 2 सॉस का मिश्रण। सनी वॉल्यूम कम करना बेटा। कैसे बनी है? घूमियो हैं? बहुत बढ़िया। ये देखो थम्स डाउन कर रहा है। ठीक है, नहीं, मजाक कर रहा हूँ। लेके जा इसका, इधर भी हाथ मत मारो। सपनों में मैं ना राइस रखा हुआ है ना कल रात की, एक एक डाल के वो उसी पे फ्राई कर रही हूँ। मैं वही खाऊंगी। हाँ, एक ही डालूंगी मैं, मेरे लिए बना रही हूँ। कट लेके आ जाओ ना, बहुत दिन हो गए कट राइस खाए। कर्ड राइस पापा को मैं मारूंगी, घर से भगाओ। घर से भगाऊंगी, अभी भगाती हूँ। चल ठिकाने लगा इसकी लाश को। देखो फ्रेंड्स, इसकी लाश को ठिकाने लगा। भाई रुक जा, मेरे साथ जुड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हो गई है सबका। अभी मैं खाऊंगी और किचन की हालत देख सकती हो। मैं चुटकियों में ठीक कर दूंगी। तो बर्तन धो दिया है, यहाँ देख सकते हो आप। और स्टोव को भी अच्छा खासा साफ़ कर दिया है। अभी हमारा चाय बन रही है, चाय पीऊँगी। और थोड़ा सा माइक्रोवेव को भी मैंने साफ़ कर दिया है और कैबिनेट्स ऊपर का सारे पोंछ दिया है। किचन का काम हो चुकी है। चाय पी के अपनी घर की साफ़ सफाई करूँगी। अभी चाय पी के आ चुकी हूँ और मेरी रूटीन क्लीनिंग का काम शुरू हो चुकी है। अभी 1 आवर तक मैं अपनी बॉडी को एक्टिव रखती हूँ, इस कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करके। 2 साल पहले एक IVF फर्टिलिटी सेंटर में एज ए पेशेंट कोऑर्डिनेटर में काम करती थी। उस वक्त काम करते हुए मैंने बहुत ऐसे नॉलेज गेन किया है एंड मेरी डायरेक्ट कांटेक्ट डॉक्टर से होती थी। जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में थी, उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें मुझे समझाया था इस IVF प्रोसीजर्स के बारे में। और जब भी पेशेंट से वो बात करती थी, मैं डॉक्टर के बगल में खड़े हो जाती थी, मैं हर एक बात सुनती थी। उस दौरान मुझे समझ में आई है कि 90% ऑफ फीमेल्स जिनको भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। उनकी खान पीन में, उनकी जो बॉडी में एक्टिवनेस नहीं होती है, कोई काम नहीं करते हैं, जो खाना मिलते हैं वो खा लेते हैं, ज़्यादातर फास्ट फूड खाना खाते हैं, मैगीज़ खा लेते हैं। स्पेशली आजकल की टीनेजर्स जो अपने पेरेंट्स से अलग रह रहे हैं ना, जो पीजीज में कहीं कहीं रहते हैं, वो सारे अपनी मतलब फास्ट फूड के ऊपर ही डिपेंड हो जाते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस भी ले लेते हैं आजकल बच्चे पढ़ाई की वजह से, बहुत ही ऐसे मोटापा अपना लेते हैं और उस कारण ना बहुत ही ऐसे प्रॉब्लम्स बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। रेगुलर बेसिस में अनहेल्दी फूड खाना और बॉडी को एक्टिव नहीं रखना, उस कारण क्या हो जाती है, बॉडी में फैट बढ़ जाती है। तो फैट बढ़ जाएगा तो हर एक बॉडी पार्ट का जो फंक्शनिंग होती है उसमें बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती है और इसी कारण फर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम हो जाती है। और IVF का ट्रीटमेंट फ्रेंड्स मैंने प्रैक्टिकली देखा है, जितना इंजेक्शंस वो लगवाते हैं, जितना मेडिसिन वो खाते हैं ना, ओ गॉड, मैंने देखा है। मेरी जो नॉर्मल डिलीवरी है दोनों बच्चों का, मैंने एक भी टैबलेट नहीं खाया था।
बच्चे होने के बाद भी जो कैल्शियम आयरन के टैबलेट्स देते हैं ना, वो भी मैंने खाया नहीं है। जब मैं वो ट्रीटमेंट के दौरान जो पेशेंट के पास खड़े होके मैं देखती थी ना, उनको जो मेडिसिन दिया जाता था, मैं बहुत ही मतलब थैंकफुल रहती थी भगवान को। भगवान मुझे हेल्दी रखा है, उसके लिए बहुत ही थैंक यू। मदरहुड एक्सपीरियंस करने के लिए इतना मेडिसिन, इतना इंजेक्शंस लेते हैं अपनी बॉडी में, फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रेस अपनाते हैं। उन सब को अवॉइड करने के लिए हर एक टीनेजर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो। अपनी घर की खाना खाओ, बॉडी को फिट रखो, घर का छोटे मोटे काम करो। अगर घर का काम अच्छा नहीं लगता है तो एक्सरसाइज करो, जिम चले जाओ। मतलब यू कीप योर बॉडी हेल्दी, एक्टिव। जितना लेजी होगे उतना ही प्रॉब्लम्स अपनाओगे। एंड आप मैं मुझे देख सकते हो, मैं 39 ईयर्स ओल्ड, 40 के हो जाऊँगी जून में। मैं अभी भी एक्टिव हूँ। मेरे पास जो भी, मैं सिंपल खाना खाती हूँ, मैं रात के भी बची हुआ खाना खा लेती हूँ, तब भी मुझे एनर्जी मिलती है। मेरे मेटाबॉलिज्म इतना एक्टिव है कि मैं जो भी खाती हूँ वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मैं हर एक काम कर लेती हूँ, उसमें मोटापा होने का कोई चांस नहीं होती है। अगर मैं अपने आप के बारे में बातें करूँ, मैं बहुत ही एक्टिव हूँ इन टर्म्स ऑफ वर्क, बट मैं अपने आप को ख्याल रखने में मैं बहुत पीछे हूँ। जैसे कि मेरी ईटिंग हैबिट्स बहुत ही गंदा है। मैं पुराना खाना खा लेती हूँ, फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, घर की ही खाना खाती हूँ, बट मैं इतना मतलब मेरे बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं खाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी एज बढ़ रही है तो मेरा भी बहुत ऐसे बॉडी पेन हो जाती है। बहुत स्ट्रेस की वजह से मेरे अंदर वो नींद की कमी हो जाती है, और डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसके कारण मेरी पूरे स्किन डैमेज हो चुकी है। मतलब पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, हार्मोनियल प्रॉब्लम है। मतलब इस सभी के कारण भी मेरी कुछ बैड हैबिट्स है। जैसे कि मैं अच्छा खासा बैठ के आराम से खाना नहीं खाती हूँ, हर काम फटाफट कर लेती हूँ, खाना भी फटाफट खा लेती हूँ। सो ये बहुत ही गंदी हैबिट है मेरी। मैं कुछ वीडियोस देखा है 32 फार्मूला के बारे में, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो हम खाना खाते हैं ना, वो उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी होती है। 32 बार चबाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। आज मेरी मम्मा एक नया ट्रेंड फॉलो कर रही है, 32 टाइम्स च्यू करना है। और ये ट्रेंड बहुत सारे ब्लॉगर्स भी ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें होता है कि हमें 32 टाइम च्यू करते हैं, च्यू, जिससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। यम 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 यम। तो ऐसे कर रहे हैं, बट मेरी मम्मा च्यू नहीं, साथ में और भी एक्सरसाइजेस कर रही है, जैसे घर का काम, वो तो मम्मा आपको बता ही चुकी है। तो बस यही था मेरा भाषण। तो चलो चलते हैं। जब भी हम कुछ नॉलेज गेन करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हमारे पूरी परिवार के साथ डिस्कस करना। जब मैं डिस्कस कर रही थी, मेरे बेटे ने मुझे ये समझाया, मम्मा जब मैं 15-20 मिनट तक खाना खाती थी तो आप डांटते थे। जी हाँ, मैं हमेशा मेरे बेटे को टोकती थी, इतना लेट मत खाओ, इतना लेट मत खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी खाओ। सो मैं जैसे हॉर्स की तरह हर जगह भागती हूँ, मेरे बेटे को भी मैं गलत ही सिखाती थी। वो अपना फूड को एंजॉय करके खाता था, वो सही था, मैं हमेशा गलत थी। 32 वाला फार्मूला में यही बताया गया है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, प्योर वेजिटेरियन खाने में भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल सकती है। आप अपना वेट को मेंटेन कर सकते हो, और कितनी मात्रा में आपको खाना है, कितनी मात्रा में नहीं खाना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना, और होम कुक्ड फूड, फ्रेश फूड खाना में कितना फ़ायदा होती है, हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझाया है। मैं अपनी डे टू डे रूटीन में, डे टू डे लाइफस्टाइल में 32 वाला फार्मूला एब्सोल्युटली अपनाऊंगी, क्योंकि जब मैं हेल्दी रहूँगी, मैं अपने घर को भी हेल्दी रख सकती हूँ, अपने पूरे परिवार को भी अच्छा हेल्थ दे सकती हूँ। मेरे बचपन से ही हीटिंग हैबिट्स बहुत सिंपल रहा है, घर का खाना ही खाती हूँ, दाल चावल, हर एक सब्जियाँ खाती हूँ, क्योंकि हम सांभर में एज ए साउथ इंडियन बहुत ही वेजिटेबल्स डालते हैं, साग बहुत ही बनती है वहाँ पर, और नॉनवेज भी हम खाते हैं। सो घर का खाना ज़्यादा मैं खाती हूँ, बट फ्रूट्स बहुत ही कम खाती हूँ मैं। आप ये कह सकते हो फ्रूट्स खाती ही नहीं हूँ मैं। अभी जब भी मैं फ्रूट्स ऑर्डर करती हूँ, मेरे दिमाग में यही रहती है कि मेरे बच्चे खाएंगे, उनकी हेल्थ अच्छा होना चाहिए। बट मैं इस फार्मूला को देखने के बाद, समझने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डाइट में
फ्रूट्स को इंक्लूड करना है और जो भी घर का खाना मैं खाती हूँ उसको 32 बार चबा चबा के आराम से खाना है। जैसे मैं पूरे परिवार को संभालने के लिए वक्त देती हूँ, मैं अपने खान पीन के लिए भी वक्त देना है। सो ये मैंने समझा है, वो उससे मेरी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दूर हो सकती है। सो 32 वाला फार्मूला से वेट घटा सकते हैं, अच्छा हेल्दी स्किन भी पा सकते हैं या नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और मेरे अपनी डाइट में ज़रूर फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा इंक्लूड करूँगी और जो भी चेंजेस है मैं आप सबको अपडेट देते रहूँगी। और जिनको भी इसके बारे में नॉलेज नहीं था, थोड़ा बहुत नॉलेज मिला है, प्लीज़ अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करिएगा, क्योंकि आजकल हेल्थ से बढ़कर कुछ और चीज़ नहीं है। Old mother of two and I have fit body but unhealthy skin। इस अनहेल्दी स्किन को ठीक करने के लिए 32 वाला फॉर्मूला अपनाऊंगी। जो भी चेंजेस आएगा मैं सब कुछ शेयर करूंगी। अगर ये मेरी कोशिश अच्छा लगे तो, मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं कोशिश करूंगी प्रैक्टिकल वीडियोस आपके साथ शेयर करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।